किसान की 7 बड़ी समस्याएं और उनका 100% समाधान। हर किसान की परेशानियां बढ़ गई है आजकल। हर किसान आजकल हर बड़ी परिस्थितियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों की उन सबसे बड़ी परेशानियों के बारे में जो किसान हर साल लड़ रहा है, उन परेशानियों से जूझ रहा है। फसल की जानकारी की कमी, बिजली, खाद, सही भाव, सरकारी योजनाएं और मुआवजा जैसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो आज किसान उन परेशानियों से लड़ रहा है। हम उन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाए, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में आपको उन सारी परेशानियों का फुल समाधान मिलेगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रकाश और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों की उन बहुत बड़ी परेशानियां हैं जो किसान हर साल वापस दोहराया करते हैं या लोग इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखते रहिए। किसान भाइयों को फसल की सही जानकारी नहीं मिल पाती है, बिजली समय पर नहीं मिल पाती है, खाद व बीज किसानों को समय पर नहीं मिल पाता या उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है। जब किसानों की फसलें नुकसान होती, नष्ट होती है, तब सरकार की तरफ से जो मुआवजा आता है, वो मुआवजा के बारे में सरकार को आगे से जो देना होता है वो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये किसानों को पता ही नहीं होता है कि मुआवजा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सारी प्रोसेस नहीं पता होती है। इस वजह से कुछ किसान उन सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। और ये किसानों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है कि उन सभी परेशानियों से हम छुटकारा कैसे पाए, इनसे हम उभरे कैसे, इनसे हम दूर कैसे हो जाए, कैसे हम अच्छी फसल उपजाऊ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम वन बाय वन आगे देखते रहे। वीडियो में वन बाय वन हम उसको आगे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पहला, फसल की पूरी जानकारी नहीं होना। कई किसान को पता ही नहीं होता है कि मौसम सही है या नहीं, सही बीज है या नहीं, सही समय पर खाद डालें, सही समय पर सिंचाई करें, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से किसान की फसल में बर्बादी होने लग जाती है। पानी की कमी से बिजली नहीं आती, पानी समय पर नहीं मिल पाता है, खाद समय पर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें, समस्या जो है किसानों को झेलना पड़ता है और फिर उनकी जो फसल होती है वो ख़राब होने लग जाती है। इन सभी समस्याओं का समाधान यह है, आपको केवीके की फुल ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिसमें बताया जाता है मिट्टी के बारे में, फसल कैलेंडर के बारे में। और आप चाहे तो कृषि ऐप है जो मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको कृषि संबंधित सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा या कृषि संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जब किसान सही जानकारी लेकर खेती करता है तब अपने आप जो उपजाऊ होता है वह बढ़ जाता है, खेती करना अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है और फिर किसानों का पैदावार बढ़ जाता है और उससे आमदनी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, हर साल एक जगह पर एक ही फसल बोना। अब तक हम देखते आ रहे हैं कि किसान एक जगह पर अपने एक खेत में एक ही फसल को बार बार रिपीट करते हैं। तो रिपीट नहीं करना है, उससे जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होने लग जाती है और फिर धीरे धीरे जो उपजाऊ है वो कम बढ़ने लगता है, आपकी इनकम सोर्स कम होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है आपको कि हर साल कम से कम आपको साल में 2 फसल अलग अलग लगानी चाहिए। पहली फसल लगा दी, उसमें आपको उसको चेंज करके दूसरी फसल लगाना चाहिए ताकि उससे उपजाऊ मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहती है और बढ़ती रहती है। इससे आपका उपजाऊ अच्छा होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी खेत में और आपको इनकम सोर्स बढ़ने लगेंगे। अधिक पैदावार चाहिए तो आपको फसल बदल कर ही लगाना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों, समस्याओं से बचने के लिए आपको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। हर साल फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए जिससे फसल का उत्पाद ज़्यादा हो और खर्च भी कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है बिजली समय पर न मिलना। किसानों को हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कभी भी समय पर बिजली नहीं मिलती है। जब बिजली की ज़रूरत होती है किसानों को, और जो कि किसानों को ज़रूरत पड़ती है 24 आवर्स, अगर समय पर बिजली नहीं मिलती है तो किसान सिंचाई कैसे करेगा,
पानी कैसे देगा फसल को? ऐसे में फसलों का नुकसान होगा, फसलें सूखने लग जाएगी और फिर किसान बर्बाद हो जाएगा। इस समस्या से उभरने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए। अगर आप सक्षम है, पीएम कुसुम सोलर पैनल लगाना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहिए, या फिर आपको कम पानी वाली ऐसी कोई फसलें हो जिसको आप कम पानी में उपजाऊ बना सकते हैं, तो ऐसी फसलों को आप लगाने की कोशिश करें ताकि आपका खर्च भी कम हो, बिजली भी समय पर नहीं मिले तो उसका कोई परेशानी ना हो। तो ये एक लौता समाधान है आपके लिए। कम पानी वाली फसल लगाने की कोशिश करें। इससे आपको 50 से 70% तक बचत होगी और फसल भी सुरक्षित होगी। चौथा है खाद व बीज समय पर न मिलना। ब्लैक मार्केट व कमी से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या आपको पता है ये ब्लैक मार्केट क्या होता है? आइए मैं बताता हूँ। ब्लैक मार्केट को हिंदी में काला बाजार कहा जाता है। यह वह अवैध बाजार है जहाँ चीज़ें कानूनी रेट से ज़्यादा भाव में और छिपा कर बेची जाती है, क्योंकि या तो बाजार में कमी होती है या जानबूझकर कमी पैदा कर दी जाती है। जब कोई चीज़ जैसे खाद, बीज, कीटनाशक मार्केट में कम पड़ जाती है, तब कुछ लोग उसे छिपा कर रखते हैं और बाद में उसे 2 गुने 3 गुने भाव पर बेचते हैं। और यह सरकार को भी पता होता है कि यह सरकार के नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी किसान, गरीब, मजबूर किसानों का फ़ायदा उठा लिया जाता है। इन सभी बड़ी समस्याओं से बचने के लिए आपके लिए कुछ तरीके हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए। जैसे ई फर्टिलाइज़र टोकन को लेना चाहिए आपको। कॉरपोरेट सोसाइटी में आपका संपर्क होना चाहिए। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कृषि समितियाँ होती है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा करने से खाद, बीज, कीटनाशक जो भी आपको ज़रूरत चीज़ें हैं आपको जल्दी मिल जाता है और सही दाम पर मिल जाता है। पांचवा मुद्दा है इसमें, किसान हमेशा मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन आखिरी में जब फसल आती है किसान की तो उसमें भाव की कमी आती है। किसान को भाव सही नहीं मिल पाता है। ये सबसे मेन मुद्दा है, अहम मुद्दा है। रात दिन मेहनत किसान करता है और अपनी फसल उपजाऊ बनाता है, और जब फसल बेचने की बात आती है तब किसान को सही भाव नहीं मिलता। और अब तक यह समस्या किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनकर रह गई है। समाधान है इसका भी। अब देखिए आगे, ENAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पर आपका संपर्क होना चाहिए, जहां से आपको किसान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपको हर समस्या का समाधान मिलता है, और यहीं से आपको 20 से 30% तक सही भाव मिलता है ज़्यादा। छठा मुद्दा है मुआवजा समय पर नहीं मिलना। आजकल किसानों के साथ हमेशा धोखाधड़ी होती है। बरसात के समय ज़्यादा बरसात होती है तो फसल बर्बाद, गेहूं बोने के समय बिजली समय पर नहीं मिलती तो गेहूं खराब। अनावश्यक बरसात व सही बिजली नहीं मिलने के कारण किसानों को जो घाटा होता है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। इन सब के चलते जब किसान सरकार से हक मांगती है, मुआवजा मांगती है, तो सरकार भी हाथ ऊंचे कर लेती है। लेकिन किसान भाइयों, आपको अभी भी हार नहीं मानना है, उसका भी समाधान है। मुआवजे के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी रखना है साथ में, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके ज़मीन के रिगार्डिंग है, ज़मीन से संबंधित जितने भी कागज़ है उसको KYC करके सही ढंग से आप आपके पास रखिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े ऑनलाइन कराने की, मुआवजा संबंधित चीज़ों के लिए ऑनलाइन कराने की ज़रूरत पड़े तो आपको तत्काल KYC करके रखना है साथ में, और तत्काल ऑनलाइन कराना ज़रूरी है। और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ जो है, आपको PM फसल बीमा योजना की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए आपको पूछते रहना है किसी से भी, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये सब चीज़ें करने से आपको मुआवजा शायद मिल सकता है। और यह सातवां और आखिरी मुद्दा है, किसानों के लिए आगे से बहुत सारी सरकारी योजनाएं सरकार बनाती है जो किसानों तक अभी भी नहीं पहुंच पाती है। आगे से सरकार देती है, लेकिन शायद हो सकता है रास्ते में रुक जाए, या पंचायत वाले नहीं बताते आपको, या एग्रीकल्चर वाले जो सोसाइटी वाले हैं नहीं बताते आपको, और सारी समस्याओं को झेलता है सिर्फ किसान। किसानों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके लिए कोई नई योजना आई है जिस योजना के तहत किसानों को कुछ लाभ मिल सकता है।
और इन सभी योजनाओं को आपको अगर जानना होता है, कहीं से आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो वो आपके पास खुद मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ईज़िली, बहुत आसान तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये जानकारी मिल सकती है आपको। पीएम किसान योजना के नाम से एक पीएम किसान का एक एप्लीकेशन होता है जिसको आप ऑनलाइन आपके मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड करके वहाँ पर उसको ओपन करके देखेंगे तो किसान के रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। ऑनलाइन पर या किसी भी एप्लीकेशन ऐप से आपको समय समय पर ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना चाहिए ताकि आपको कोई भी आगे से नई जानकारी आती है या नई कोई योजना आती है तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोग उसको लाभ उठा सकें। नहीं तो ऐसे आगे से तो आती है लेकिन बहुत सारे लोग जो रास्ते में बैठे हैं, बड़े जो नेता लोग हैं, उन लोग रास्ते में ही खा जाते हैं। ये आपका हक है, ये किसानों का हक है। या अगर फिर भी आपको कहीं से ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती है तो गांव या शहर, ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी शहर में एक सूचना केंद्र बना होता है जहां से आपको ये सारी जानकारियां मिल सकती है। देखो किसान भाइयों, आपको कोई भी फोकट में जानकारी नहीं देगा, ये इन चीज़ों के लिए आपको खुद को जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी। और इन सभी चीज़ों के लिए जैसे मैंने आपको बताया एक एप्लीकेशन, किसान योजना का एप्लीकेशन है किसान ऐप के नाम से, उसको डाउनलोड करो और जब भी आप चाहे उस चीज़ को आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं अपने ही मोबाइल पर, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जितनी भी समस्या बताई है वो सारी कॉमन चीज़ें हैं, सारी कॉमन समस्याएं हैं जो किसान आज लड़ रहे हैं इन सारी समस्याओं से, और आज सरकार फिर भी सो रही है। सारी चीज़ों का समाधान खुद निकालना पड़ेगा, आपको खुद को लड़ना पड़ेगा जैसे आप हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। क्योंकि सरकार से तो हम उम्मीद उतनी कर नहीं सकते, सरकार निकम्मी है और सरकार को जितना कुछ भी बोल लो सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसान सुविधा ऐप और पीएम किसान ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं का 80% तक आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया सारी समस्याओं का हल, समस्या क्या क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उनको आप अपनाते जाइए, समाधान करते जाइए, इससे आपको 80% तक खेती करना और आसान लगने लग जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय किसान, जय भारत।